खुशी की लहर थी कि पीतम्बरा लोक निर्माण बनेगा, विकास होगा। जवाब थोड़ी देंगे, अगर कोई कल कुछ हो जाएगा, गिर गया, ये नहीं जवाब देंगे। उसने नहीं सुना के लिए शासन ने 20 से 25 करोड़ रुपए का प्रस्ताव डाला। यहां से आपने उस प्रस्ताव को वापस कर दिया। कोई भी डीपीआर नहीं बनाई गई। क्यों नहीं बनाई गई? क्योंकि पैसे का जो स्रोत है वो तो लगातार आ रहा है ना। तो सोचा कि हम क्या करें कि पैसा आता रहेगा और हम लगाते रहेंगे। कल के अखबार में क्या विज्ञप्ति निकली, जो यहाँ दतिया में जैसे दैनिक भास्कर है, पत्रिका है, बड़े अखबार है, या एमपी में विज्ञप्ति निकली। जय माई की। मैं आप सभी को एक घटना की तरफ ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं। 19 तारीख को पीतम्बरा माई में एक बड़ी घटना हुई थी, 19/11 नवंबर 2025 को, कि जहां एक निर्माणाधीन जो लाल पत्थर का जो निर्माण चल रहा था वो एकदम भरभरा के गिर गया, जबकि वहां कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन अगर सोचने वाली बात है, जब बनते में गिर रहा है तो बाद में क्या होता। तो इसमें कई सवाल हैं और ऐसे कई अनसुने भी सवाल हैं जो शायद आपने सोचे तक नहीं होंगे। मैं एक एक करके एक पॉइंट पे आता हूं। 20 तारीख को मैंने दतिया कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया था, जिसमें इस पूरी घटना की जांच करने के लिए अनुरोध किया था। माई विश्वविख्यात है और विश्वविख्यात सिद्धपीठ दतिया में ही हमारा सौभाग्य है। और ऐसे सिद्धपीठ में अगर कुछ लोग अपने पर्सनल फायदे के लिए, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए जो धनराशि है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कुछ बिंदु जो आप सभी दतिया वासियों और आने वाले सभी श्रद्धालुओं के सामने हो। मैं चाहता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सबसे पहली बात, ये जो निर्माण चल रहा था कार्य, ये बिना नियम के टेंडर दिया गया। किसी भी लोकल के अखबार में क्या विज्ञप्ति निकली, जो यहाँ दतिया में जैसे दैनिक भास्कर है, पत्रिका है, बड़े अखबार है, या एमपी में विज्ञप्ति निकली। सुनने में आ रहा है कि ये विज्ञप्ति राजस्थान के अखबार में निकाली गई। बताओ, जब एमपी में अगर निर्माण हो रहा है और मध्य प्रदेश का मंदिर है, तो राजस्थान के अखबार में विज्ञप्ति निकालने का क्या मतलब है? ये पहली बात। दूसरी बात, शासकीय पीडब्ल्यूडी या सेंट्रल पीडब्ल्यूडी के एसओआर की रेट लेनी चाहिए थी, जो कि नहीं ली। मनमाने तौर पर बाजार रेट से पूरा काम दिया गया। वो बाजार रेट किसी भी इंजीनियर के द्वारा स्वीकृति नहीं ली इनने। तो जो एक हर जगह से जब अपन कोई बड़ा काम करते हैं, ये 10 से 12 करोड़ का काम है, तो कई जगह से टेंडर के लिए अपन रेट मंगाते हैं, विज्ञप्ति निकालते हैं, उस सब चीज में इसकी अनदेखी हुई है। इसके बाद एक आपने देखा होगा, जैसे ही मंदिर में पास में घुसते हैं, पीछे का उत्तर गेट है, जो उत्तर गेट पे एक भक्त निवास, भक्त शायद साधना निवास बनाया गया है। इसको आप देख सकते हैं। इसको, ये जो साधना निवास बना है, ये शायद अभी चालू नहीं हो पाया। ये अभी कुछ ही महीने पहले बना है और ये 2200 स्क्वायर फुट में बना हुआ है। इसकी लागत जो बताई जा रही है वो 35-36 लाख रुपए है। और 2200 स्क्वायर फुट का एक हॉल, और जो अभी मार्केट में एक रेट चल रहा है, एक भवन निर्माण आप किसी को भी ठेका दोगे तो एक 1100 से 1200 रुपए में पूरा मकान बना के, टाइल्स लगा के, पेंट करके दे रहे हैं। और 36 लाख में इनने 2200 स्क्वायर फुट का हॉल बनाया, जिसकी अगर अनुमानित लागत देखी जाए तो वही 25 से 26 लाख रुपए, मतलब सीधे से सीधे 10 लाख रुपए का एयरफेयर सिर्फ एक हॉल में। उसके बाद वो हॉल में अभी भी पानी टपक रहा है। तीसरी जो चीज है, बनाने में ठेकेदार का कोई इंजीनियर नहीं था, मंदिर का भी कोई इंजीनियर नहीं था, जबकि दोनों के इंजीनियर होने थे। खारना पूर्ति के लिए इन्होंने एक इंजीनियर का नाम दिया। क्या कभी भी कोई मंदिर का काम चलते हुए किसी इंजीनियर की फोटो वीडियो वायरल हुई कि उसने वहां निरीक्षण किया? या इतना ज्यादा मीडिया है दतिया में, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे चैनल हैं
जब निर्माण कार्य चल रहा था, कुछ भी चल रहा था, कि कभी किसी ने देखा कि कोई गया हो, उसने देखा हो कि यहाँ क्या चल रहा है, या इंजीनियर? नहीं, ये सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए कागजों में चल रहा था। कोई भी कंस्ट्रक्शन प्लान से पहले एक डीपीआर बनाई जाती है। डीपीआर का मतलब होता है एक अनुमानित लागत। जब हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, कहते हैं ना, किसी ने उद्घाटन किया तो क्या बोलते हैं, लगभग 35 करोड़ की लागत से, लगभग 12 करोड़ की लागत से, लगभग मतलब एक अंदाजा कि हम इतने करोड़ रुपए में या इतने लाखों रुपए में इसको पूरा कर लेंगे। उसकी डीपीआर बनती है। इसकी कोई भी डीपीआर नहीं बनाई गई। क्यों नहीं बनाई गई? क्योंकि पैसे का जो स्रोत है वो तो लगातार आ रहा है ना। तो सोचा कि हम क्या करें कि पैसा आता रहेगा और हम लगाते रहेंगे, पैसा जाता रहेगा जहां भी जाना है, चाहे वो घटिया निर्माण हो या अच्छा निर्माण हो, या उस पैसे का कौन दुरुपयोग कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि डीपीआर तो कुछ है ही नहीं है, लेखा जोखा किसी टाइप का है नहीं है। जितना करोड़ों बताना बता सकते हैं। कोई भी डिजाइन यहां इंजीनियर से पास नहीं कराई गई। निर्माण इतना खराब था कि आपने सामने ही देख लिया कि भरभरा के गिर गया। इन सभी बिंदुओं पे मैंने कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया था, 20 तारीख को कार्रवाई की मांग की है मैंने। दूसरी एक जो सबसे बड़ी चीज है जिसमें आपको सोचना चाहिए, अगर मेरी आप पूरी वीडियो देख रहे हैं, कि आपने सुना हो पीतम्बरा लोक निर्माण के लिए या बनने वाला है, तो एक दतिया वासियों में एक खुशी की लहर थी कि पीतम्बरा लोक निर्माण बनेगा। आखिर वो लोक निर्माण क्यों नहीं बन पाया? क्यों? क्योंकि उस लोक निर्माण के लिए कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपया है। लोक निर्माण बढ़ता, बनने के बाद शासन प्रशासन की निगाहों में आता। जब शासन प्रशासन की निगाहों में आता तो काम जो है वो बहुत शायद अच्छा चलता, जिस तरह से उज्जैन में या और जहां जहां लोक निर्माण बने हुए वहां। अब पीतम्बरा लोक निर्माण बनना था, उसके लिए शासन ने 20 से 25 करोड़ रुपए का प्रस्ताव डाला। यहां से आपने उस प्रस्ताव को वापस कर दिया। एक तरह से वो पैसा वापस चला गया। क्यों? दतिया की जनता में खुशी की लहर थी कि पीतम्बरा लोक निर्माण बनेगा, विकास होगा, लोग बाहर से आएंगे, पर्यटन बढ़ेगा। और मेरे ख्याल से उसी हिसाब से जो रेलवे स्टेशन है वो भी उसी तर्ज पे कितना अच्छा और भव्य बन चुका है। पर कुछ लोगों ने क्या सोचा कि अगर लोक निर्माण बन जाएगा 25 करोड़ की लागत से, या जो भी शासन ने स्वीकृति की है, तो शासन की निगाह मंदिर पे आ जाएगी। अगर शासन की निगाह मंदिर पे आ जाएगी तो उनके जो काले कारनामे वो बंद हो जाएंगे। तभी तो आपने सोचा, वरना जब शासन का पैसा लौटाने के बाद आप खुद मंदिर की जो दान राशि का आया हुआ पैसा है वो आप लगा रहे हो और इतना घटिया निर्माण कर रहे हो। क्यों? अगर आपका दिल सही है, मंदिर के लिए आपका मन सही था और आपको निर्माण कराना ही था, तो फिर शासन का पैसा क्यों वापस कर दिया? सिर्फ इसलिए कि कई लोगों के जो गोरख धंधे वहां चल रहे हैं वो बंद हो जाएं। इसलिए दतिया की जनता से भी मेरा अनुरोध है, भक्तों से भी अनुरोध है कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा ऊपर तक पहुंचनी चाहिए, कि जिससे सरकार का भी ये ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि मंदिर में सरकार का हस्तक्षेप होना ही चाहिए, जिससे जिस तरह से मनमानी चल रही है निर्माण कार्य में। एक और चीज, अभी एक और पॉइंट याद आ गया कि करीबन 25 लाख रुपए के 120 कैमरे लगे हैं, जिनमें शायद कोई माइक वाइक का भी सिस्टम लगा हुआ है। और वो जिससे ठेकेदार से मेरी बात हुई थी वो बता रहा था कि माइक का भी कोई सिस्टम लगा हुआ है। पर अगर देखा जाए तो 25 लाख रुपए के कैमरे में अभी शायद 70 से 80 उसका कहना है कैमरे लगाए गए हैं और बाकी के कैमरे भी लगने हैं। तो 25 लाख रुपए के जो कैमरे लगे हैं, हर कैमरे को अगर 120 से डिवाइड करोगे तो एक कैमरा 20,800 रुपए का पड़ रहा है। अब अगर उसमें आप हर कैमरे पे वजन दे दो, डीवीआर का, डोरी का, वाईफाई का, लैन का, और आपने जो माइक सिस्टम लगाए उनका, तो हर कैमरे से 21,000 रुपए में से आप घटा लो। 1,000 रुपए पर कैमरे पे बोझ लग गया डीवीआर का, क्योंकि 120 कैमरे हैं तो करीबन 1,20,000 रुपए डीवीआर के हो गए। 1,000 रुपए आप लगा लो लाइन का, 1,000 रुपए आप और एक्स्ट्रा लगा लो
फिर आप उसका इंटरनेट कनेक्शन का लगा लो, आप जो माइक की बात कर रहे हो आप उसका लगा लो, तो करीबन आप हर कैमरे पे 4 से 5, 6, 7 हजार रुपए भी कम कर दोगे। तो अभी क्या 120 कैमरे 12,000, 15,000 रुपए का पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं उसका आपने जितना भी मटेरियल लगाया, मैं मान के चलता हूं कि उसमें 12,000 रुपए का पर कैमरे का इंस्टॉलेशन आ गया, कि एक कैमरे में जो भी आप उससे जिससे डिवाइस से चला रहे हो, लैन केबल इस्तेमाल कर रहे हो, या आपने डीवीआर लगाया, हार्ड डिस्क लगाई, आपने जो स्पीकर माइक लगाया है वहां, मैं मान के चलता हूं कि इन सब पे एक कैमरे पे मैं 12,000 रुपए का भी बोझ रख देता हूं, 12,000 रुपए का। फिर भी एक कैमरे में अभी हमारे पास 9 से 10,000 रुपए का बन रहा है, क्योंकि 20,800 रुपए का एक कैमरा बैठ रहा है 120 कैमरे का 25 लाख रुपए से। तो भी क्या एक कैमरा उसमें लगा हुआ 10,000 रुपए का है। मतलब इतनी ज्यादा अनियमितताएं चल रही हैं, जिसको मन चाहा उसको टेंडर दिया, जो चाहे, एक तरह से वक्तों की आस्था से खिलवाड़ चल रहा है। शासन का हस्तक्षेप इसलिए नहीं होने दिया कि ये सब काले कारनामे बंद हो जाएंगे। जो पेटियां और मंदिरों में जो खुलती हैं तो पता पड़े वो कैमरों के साथ खुल रही हैं, कैमरों के सामने खुल रही हैं, उसमें कितना धन है वो सबके सामने उजागर होता है। ये तो मंदिर है, जैसे मैंने देखा है कि शायद राजस्थान में भी एक मंदिर है सावरिया सेठ, देखा है कि धन निकलता है करोड़ों अरबों रुपया, तो पूरा सीसीटीवी के सामने निकलता है। निर्माण कार्य हो रहे हैं, टेंडर से हो रहे हैं, क्यों? वहां भी तो है चीजें, वहां भी तो है, पर वहां क्यों? क्योंकि वहां किसी व्यक्तिगत, कोई किसी को नहीं चाहता कि व्यक्तिगत किसी को फायदा मिले, और यहां कई लोग मिलकर सोचते हैं कि सिर्फ हम ही को फायदा मिले, जिससे मंदिर का विकास ना हो। विकास हो तो विनाश की तरह उसका जो धन है वो विनाश की तरह इस्तेमाल किया जाए। कार्य बिल्कुल घटिया हूं। और मैं फिर दोबारा से एक बार जो मैंने चीजें कही हैं, मैं चाहूंगा इन सभी चीजों पे सभी को गौर करना चाहिए, और एक इसके लिए एक आवाज उठनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शासन प्रशासन तक पहुंचे, जिससे मंदिर में भक्तों की जो दान राशि है, चीजें हैं, पैसे लेके बाहर के लोगों को दर्शन कराना, और ये सब चीजों को मंदिर ना बना के और एक अलग तरह से उपयोग करना, इस सब को बंद हो। बाकी जय माई की, शायद इसीलिए माई का मंदिर है और हम लोगों की आस्था है, तो शायद मेरा काम है कि मैं उस चीज को उठाऊं, और मैं उस जिम्मेदारी को अपना मान के उस बात को आप सभी तक पहुंचा रहा हूं।